वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ये 2068 क्षेत्र में आईओई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें अब आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये सर्किट, लेकिन बिल्कुल भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत ही ईजिली जैसे हम लोग अभी तक सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे ये वाला भी। अब आपको लग रहा होगा देख के कि यहाँ वन 1 फैराडे 1 हेनरी और 1 हेनरी दिया हुआ है, कैपेसिटर इंडक्टेंस वगैरह दिया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे क्या सॉल्व होगा या फटाफट हम लोग अब देखने वाले हैं। उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे शुरू में यहाँ पे, तो इसको हम लोग, चूँकि ये इंडक्टेंस और कैपेसिटर वगैरह दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एस डोमेन में चेंज करेंगे। एस डोमेन में इसको हम लोग शुरू में चेंज करने वाले हैं सॉल्यूशन की ओर। उसके बाद हम लोग इसका नोडल एनालिसिस लगाने वाले हैं। तो शुरू में आपको सर्किट जैसा है वैसा ही सारना पड़ेगा, वैसे ही आपको लिखना होगा। उसके बाद आप इसको एस डोमेन में चेंज कर सकते हैं ईजीली। ये हो गया हमारा सर्किट। यहाँ पे हम लोगों ने अर्थन किया है, और अब जैसे कि यहाँ पे +-3V1 दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया 1 हेनरी इंडक्टेंस है, तो ये एस डोमेन में S बन के आएगा। तो जहाँ जहाँ 1 हेनरी है वहाँ हम लोग S लिख सकते हैं। 1 फैराडे है तो 1/S बन के कैपेसिटर आता है, तो यहाँ पे 1/S हो गया। और अब हम लोग का क्या चीज़ मालूम है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क है, यानी कि 2 सोर्स यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना होता है सर्किट के दोनों ही एंड पे। यहाँ पे V1 हो गया जिसमें से I1 का सप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे प्लस माइनस इस साइड V2 हो गया, जिससे कि यहाँ पे I2 का सप्लाई हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे V1 है, तो अब नोडल एनालिसिस हम लोगों को लगाना है, और हम लोग को नोड भी लेट करना होगा। कौन सा नोड कौन वाला लेट होने वाला है, इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो V1 यहाँ नज़दीक वाला है, तो इसे हम लोग V1 मानने वाले हैं। ये बगल में ये नोडल का बगल में V2 है सप्लाई, तो V2 इसे मानेंगे, और ये बचा ये वाला, तो इसे हम लोगों ने V3 लेट किया। सो हम लोग का V1 V2 V3 3 ठो नोड हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर चुके हैं। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, तो अब हम लोग KCL लगाने वाले हैं पहले नोड 1 पे। तो अप्लाइंग KCL एट नोड 1। हम लोगों को क्या मालूम है, इसमें भी इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंट। इसमें इनकमिंग करंट क्या है, आपको I1 का फ्लो हो रहा है, सो I1 हो गया। आउटगोइंग करंट में आएगा आपको अब यहाँ पे V1 माइनस 0/S प्लस V1 माइनस V3/S। अब हम लोग क्या करेंगे, V1 को एक जगह और V2 को एक जगह हम लोग लिखेंगे वोल्टेज में। तो यहाँ पे आएगा 2/S V1 और फिर V3/S। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग नोड 2 की ओर जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाइंग KCL एट नोड 2। इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंट। इनकमिंग करंट क्या है आपको नोड 2 में, नोड 2 यानी कि ये इसमें हो गया I2 इज इक्वल्स टू, अब इसमें आउटगोइंग करंट सब आपको पहले V2 माइनस 0/S करेंगे हम लोग। V2 माइनस 0/S प्लस यह हो गया V2 माइनस V3, अब ये दोनों नोड में होगा, सो V2 माइनस V3 यहाँ 1/S है, सो 1/S। अब क्या होगा, ये S तो ऊपर चला जाएगा,
तो I2 इज इक्वल्स टू V2 बाई एस प्लस ये एस ऊपर गया आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको होगा V2 माइनस V3 बाई पहले 1 बाई एस लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो इसका आपको फाइनल एक जो फाइनल इक्वेशन आएगा हम डायरेक्ट करके ही लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, वही चीज़ आएगा। एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस, यहाँ आएगा V2 माइनस एस V3, आपका फाइनल इक्वेशन ये आएगा। आप लोग अगर चेक कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और अब क्या होगा, एट नोड 2 में हम लोग जाएंगे। तो एट नोड 2 तो हो गया नोड 3, एट नोड 3 जो कि ये है हम लोग का। तो हम लोग क्या पढ़े हुए थे, अगर आपको याद होगा सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। हाँ, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर V1 है और आपको यहाँ पे V2 है और यहाँ पे 3V1 ही आ रहा है अगर, तो ये हमारा जैसे कि दो वोल्टेज के अंदर में एक तीसरा वोल्टेज आता है, बिटवीन देम वन अनदर वोल्टेज इज बीन कम, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सुपर नोड, वी नो दैट। हाँ, सुपर नोड जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसका अब लिखना हो तो V1 माइनस 3V1 और प्लस V2 हम लोग का इज इक्वल्स टू 0, हम लोग ऐसे करके जो वोल्टेज का एक प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर हम लोग इस साइड यहाँ पे देखें नोड 3 में, तो V3 वोल्टेज ही है, 3V1 वोल्टेज दे रहा है। और अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो आपको बता दें कि हम लोगों ने यहाँ अर्थन किया है ना, और अर्थन V1 V2 V3 V4 इज इक्वल्स टू 0 जो कि हम लोगों ने अर्थन किया, ये भी एक वोल्टेज ही है, लेकिन हम लोगों ने इसे V4 को 0 कर दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 के जगह पे यहाँ पे V4 की जगह पे 0 डायरेक्ट लिख रहे थे जहाँ जहाँ भी था। अगर लेकिन V1 माइनस V4 बाई एस होता, लेकिन हम लोग को मालूम है अर्थन किया हुआ V4 का 0 होता है, सो हम लोगों ने डायरेक्टली 0 लिख दिया था यहाँ पे भी, लेकिन है तो ये एक वोल्टेज ही। तो हम लोग का अगर सुपर नोड का कॉन्सेप्ट याद किया जाए, बिटवीन द बोथ वोल्टेज वन अनदर वोल्टेज इज बिन कॉन, इट इज सुपर नोड में चला जाता है। तो हम लोग सुपर नोड में अगर जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। सो V3 माइनस 3V1 माइनस प्लस V4 इज इक्वल्स टू 0, और हम लोग को क्या मालूम है अर्थन में V4 0 होता है, तो V3 इज इक्वल्स टू 3V1 हम लोग का ये आता है V3 का वैल्यू, जो कि हम लोग इसको इक्वेशन 3 में लेट करते हैं। तो V3 इज इक्वल्स टू इतना आ गया, तो हम लोग का डायरेक्ट वैल्यू आ गया V3 का। अब हम लोग क्या करेंगे, V3 का वैल्यू इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और फिर हम लोग का क्या इक्वेशन आता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V3 जो कि हम लोग निकाले हुए थे 3V1, डायरेक्टली इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम लोग का एक फाइनल आंसर आएगा I1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एस V1 करके आएगा। और हम लोग को लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, Z पैरामीटर में फाइंड आउट करने के लिए, और ये Y पैरामीटर का आएगा। तो हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग Z पैरामीटर में फाइंड आउट कर लेंगे। Z पैरामीटर यानी कि V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, यानी कि V1 वोल्टेज इज इक्वल्स टू करेंट का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे करेंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज आ रहा है, तो इसका हम लोग को V1 इज इक्वल्स टू अपोजिट करके निकालना होगा। तो हम लोग का आएगा V1 इज इक्वल्स टू माइनस एस I1, ये होगा हम लोग का इक्वेशन 4। तो हम लोगों ने अब ये भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये V3 का वैल्यू अब हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 विच इज इक्वल्स टू V3 ही है हम लोग का, उसका हम लोग इक्वेशन 2 में अब पुट करने जा रहे हैं। तो आपको उसमें आएगा I2 इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस V2 माइनस एस। अब V3 का हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, 3V1। अब इसको हम लोग एक
सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन की ओर में लिखेंगे। V2 का जो वैल्यू आएगा वो होगा एस स्क्वायर प्लस 1/s माइनस 3s V1, ये हमारा आएगा, जो कि इसको इक्वेशन 5 मानेंगे। हम लोगों ने अगेन हम लोग का ये y पैरामीटर का निकला है, हम लोग को z पैरामीटर में बोला है निकालने के लिए, तो हम लोग इसको अब रीअरेंज करेंगे। इक्वेशन 5 और रीअरेंज करके हम लोग का फाइनल इक्वेशन आएगा -3s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 1। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। I1 प्लस और यहाँ पे होगा s बाई s स्क्वायर प्लस 1 I2। और आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे I1 कहाँ से आएगा, तो V1 के जगह पे हम लोगों ने -SI1 यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व से भी ज़्यादा आपको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को फाइनल इक्वेशन, फाइनल आंसर जो जेड पैरामीटर का है I1 I2 करके, तो ये वाला आने वाला है हम लोगों का। और हम लोगों का अब 2 इक्वेशन आ चुका है। अब रीराइट करेंगे हम लोग इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म में, जो कि क्या आता है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। रीराइटिंग इक्वेशन, अब इसको इक्वेशन हम लोग कहते हैं 6। तो हम लोग रीराइट के इक्वेशन 6 और 4 को, और हम लोग का ये आया एक जेड पैरामीटर का मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला फॉर्म में आया। और हम लोग को क्या मालूम है, वी नो the equation of z parameter in मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में होता है आपको V1 V2 इज इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, ये हमारा इक्वेशन 8 हो गया। अगर हम लोग इक्वेशन 7 और 8 को अब कंपेयर करें तो Z11 Z12 Z21 Z22 ये हमारा वैल्यू यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। जो हम लोग का एक फाइनल Z पैरामीटर का वैल्यू जो आएगा Z11 Z12 Z21 और Z22, जो कि ये हो गया। तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं -S0 -3s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 1 s बाई s प्लस 1 ओहम, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और हम लोग को क्या कहा हुआ है चेक करने के लिए, सिमेट्रिसिटी एंड रेसिप्रोसिटी। तो हम लोग को क्या मालूम है कि सिमेट्रिसिटी के लिए सिमेट्रिसिटी कंडीशन के लिए हम लोगों को Z11 इज इक्वल्स टू Z22 होना होता है, जो कि Z11 Z22 ये दोनों है, ये दोनों इक्वल है नहीं है। सो दे आर नॉट सिमेट्रिसिटी करके आपको लिखना होगा। और 4 रेसिप्रोसिटी, ये कंडीशन के लिए आपको क्या हो जाता है Z12 इज इक्वल्स टू Z21 होना होता है, जो कि ये दोनों है, ये भी आपको इक्वल नहीं है। सो नॉट इक्वल, नॉट रेसिप्रोसिटी करके आपको फाइनली ये दो लास्ट में 1-2 मार्क्स का पूछता है, तो आपको ये इजीली आप लिख सकते हैं। ये भी ऐसा ही वीडियोस सब हम ECT के साथ और भी आपको सब्जेक्ट सबका फ्यूचर में इंजीनियरिंग का रिलेटेड लेके आने वाले हैं। और ECT ये सब्जेक्ट का भी इनिशियल कंडीशन प्लस 4 ईयर सीरीज़ वगैरह का भी वीडियोज़ हम लेके आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।